वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार समेत वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ़्त बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वसा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तुर्खम बॉर्डर आज से खोलने का फैसला। बॉर्डर को मालबरदार गाड़ियों और मरीजों के लिए खोला जाएगा। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के बाद होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। तुर्खम बॉर्डर 26 रोज़ से आमदोरफ्त के लिए बंद है। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया किसी भी मुल्क को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान या किसी और मुल्क पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। चंद रोज़ कबल खबर रसाई इदारों न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने दावा किया था कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई वीज़ा पाबंदियों पर गौर कर रही है। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये फ़ी किलो होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ग्रीन हाउस गैसेज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। गुज़श्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हुई। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सबको मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटना होगा। पानी के बचाव के लिए आगाही ज़रूरी है। कार्बन के अखराज से निमटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। शहरी रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। कहा सूबों को भी कार्बन के अखराज पर डेटा मुरतब करना होगा। हुकूमत की पॉलिसी को यकीनी बनाने के लिए ऑनरशिप होनी चाहिए। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। वकील मशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। कॉज लिस्ट मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम। कहा ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसी कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई। क्या रियासत जज की वर्जी के बगैर केस और लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है। सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने फैसला कर लिया है कि अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा होंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल। सदर ममलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर GIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से मुख्तलिफ सवालात। अलीमा खान को गुज़िश्ता हफ्ते तलबी का नोटिस दिया गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लियामेंट ने सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िका था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम दो बढ़ाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज। ATC रावलपिंडी में थाना सदर हसन इब्दाल के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समाअत। सनम जावेद, मशाल यूसुफजई के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने एडवोकेट फैसल मलिक से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का लापता 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस ने लापता अफराद की दरख्वास्तों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस के मुताबिक लापता फजल अहमद और मेहराब अफगान शहरी और मुकदमात में मतलूब हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। आलमी बैंक के मुताबिक गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जाएगा। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक तीनों दस्ती बमों का नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता शब कोयटा लाया गया था। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 दिन के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मंसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू जारी रही। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस पोर्ट बंद करने का मुतालिबा। अमरीका और रूस के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की जरूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर से यूक्रेन अमन मुआहदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। और कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर पर डाकुओं की फायरिंग से 24 साला शहरी सुहेब जाँ बहक। माँ बाप के सामने दम तोड़ने वाला मकतूल घर का वाहिद कफील और इकलौता बेटा था। रवा साल कराची में मजमूई तौर पर 22 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान की बाजी हार गए।